गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। देखिए, वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले जो आपको फलन दिया हुआ है, चाहे वो एफ की फॉर्म में दिया हो, वाई की फॉर्म में दिया हो या किसी अन्य के संबंध में दिया हो, आपने उसका जो है डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने पर जो डिफ्रेंशिएट की वैल्यू आएगी, यदि वो 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, तो आपका जो फलन है वो वर्धमान कहलाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वो वैल्यू 0 से छोटी आती है, नेगेटिव आती है, तो फलन आपका ह्रासमान बन जाएगा। ठीक। तो फलन ह्रासमान और वर्धमान कैसे बनेगा तो आपने पढ़ लिया है। अब कौन कौन से फलन हमेशा वर्धमान रहते हैं, तो वो आपके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकी फलन अर्थात e की पावर में x वाले फलन, लॉगरिथम यानी कि लघुगणकीय फलन, और पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपदी होते हैं, ऐसे फलन जो है हमेशा वर्धमान रहते हैं, उनका मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 3x + 17 से दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। तो आपने इस फलन का डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में फलन दिया है आपको एक्सपोनेंशियल है, इसका भी आपने डिफ्रेंशिएट किया है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जो हैं क्या होते हैं, वर्धमान होते हैं, तो इसलिए वर्धमान है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको दिया है f(x) बराबर sin x। पहले तो आपको 0 से π/2 वाले क्वाड्रेंट को चेक करना है, इसमें आपको ये वर्धमान दिखाना है। देखिए फलन का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएट करता है कॉस की जो वैल्यू है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं, ये आपने पहले 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो उसमें cos x आपका आया था डिफ्रेंशिएट करके, तो इस अंतराल में cos का मान पॉजिटिव रहेगा, इसलिए फलन क्या है, वर्धमान है। सेकंड पार्ट में 0 to π लिखा हुआ है, उसमें ना वर्धमान है ना ह्रासमान लिखा हुआ है। अगर हम 0 to π यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट देखें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोशक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये कॉस में है तो इसलिए नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर आपका फलन जो है वो ह्रासमान हो जाएगा। अब टोटल क्वाड्रेंट अगर हम चेक करें 0 से π तक का, तो 0 से π तक के टोटल क्वाड्रेंट में आपने देखा कि एक बार फलन का मान बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, ना तो लगातार बढ़ रहा है ना लगातार कम हो रहा है। इसलिए 0 to π में फलन न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अंतराल ज्ञात करना है, फलन दिया हुआ है। अंतराल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि फलन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने पर आपको x की वैल्यू प्राप्त होंगी। उन वैल्यू को आपने संख्या रेखा पर, जो वास्तविक संख्या रेखा आपकी होती है -∞ से +∞ के बीच में आपने पुट करना है, लगाना है। तो पहले देखिए ये आपका हल करने पर शायद x की वैल्यू 3/4 आ रही है। इसको आप जो है -∞ से +∞ में रखेंगे, तो पहला अंतराल बनेगा -∞ से 3/4, जो कि क्या होगा, आपका ह्रासमान रहेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। दूसरा आपका जो है +∞ 3/4 से +∞ रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए ये वर्धमान कहलाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक फलन दिया है और इसमें भी आपको अंतराल ज्ञात करना है। आपने फलन का डिफ्रेंशिएट किया, देखिए डिफ्रेंशिएट दिखा रखा है आपको, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि देखिए डिफ्रेंशिएट कर रखा है यहाँ पर ये फलन का, और आपकी जो वैल्यू आई है वो शायद डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रही है। यहाँ से इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं, तो 0 के इक्वल करने पर जो है आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी x की, वो डिफरेंट वैल्यू आपकी ये हैं -2 और 3। इनको आपने अंतराल में लगाना है, तो आपका जो पहला अंतराल बनेगा वो -∞ से -2, दूसरा -2 से +3, और तीसरा 3 से ∞। फर्स्ट वाले अंतराल को देखते हैं -∞ -2। इसमें आप देखिए कि इनके जो चिन्ह है -∞ से -2 जो है दोनों लगातार नेगेटिव हैं, इसलिए ये आपका जो है निरंतर वर्धमान रहेगा क्योंकि सेम साइन के हैं। 0 से ग्रेटर रहेगा। -2 से 3 जो है वो आपका जो है ह्रासमान है, और 3 से ∞ लगातार प्लस में रहेगा, तो इसलिए जो है निरंतर वर्धमान रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। 7 वाले में भी
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फलन दिखा रखा है y बराबर log 1 प्लस एक्स, माइनस में 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, x ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। देखिए x ग्रेटर देन -1 का मतलब हुआ कि अगर हम -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे, असमीका है, तो x + 1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आपका। अब आप दिए गए फलन का डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त हो रही है फलन की, देखिए ये आ रही है। ये इसमें आप देख रहे हैं ऊपर x² लिखा हुआ है। जब x -1 से बड़ा है तो x² तो अपने आप ही -1 से बड़ा हो जाएगा। और इसके अनुसार जब हमने अभी क्या निकाला था कि x + 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर जो x + 1 आपका आ रहा देखिए ये, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि ये फलन आपका संपूर्ण प्रांत में क्या हो गया, वर्धमान हो गया। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर रहे हैं आज।